आईआईएमसी ने अपने स्टूडेंट से कभी भी ये वायदा नहीं किया है कि हम आपकी प्लेसमेंट करवाएंगे। प्लेसमेंट प्रोसेस है आईएमसी में, वो 24 जुलाई 2023 से हम शुरू कर रहे हैं। गवर्नमेंट सेक्टर की बात है। गवर्नमेंट सेक्टर में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं मीडिया स्टूडेंट। नमस्कार। जिस तरीके से इंजीनियरिंग के लिए आईआईटी को सर्वोच्च माना जाता है, मैनेजमेंट के लिए आईआईएम को सर्वोच्च माना जाता है, उसी तरीके से पत्रकारिता करने वाले बच्चों के लिए आईआईएमसी यानी भारतीय जनसंचार संस्थान को सुप्रीम कोर्ट का दर्जा दिया जाता है। आईआईएमसी में आने से पहले बच्चों के कई तरीके के सवाल होते हैं, कई तरीके के उनके मन में चल रही विवेचनाएं होती हैं कि आईआईएमसी में जाने के बाद किस तरीके की प्लेसमेंट मिलेगी, क्या क्राइटेरिया है। उसी पर हमारे साथ बात करने के लिए जुड़े हैं डीएसडब्ल्यू और आईआईएमसी प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर डॉक्टर प्रमोद सैनी। नमस्कार सर। नमस्कार सर, मेरा पहला सवाल ये है कि बहुत से बच्चे जो हैं वो यूपीएससी की तैयारी करते हैं, स्टेट लेवल गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हैं, तो फिर वे ये सोचते हैं कि आईआईएमसी में आने के बाद क्या गवर्नमेंट सेक्टर में डायरेक्ट रिक्रूटमेंट को लेकर के अपॉर्चुनिटीज हैं और क्या हैं, बताइए। देखिए, पहले तो मैं आपको ये स्पष्ट बता दूं कि आईएमसी में प्लेसमेंट सेल है, लेकिन आईआईएमसी ने अपने स्टूडेंट से कभी भी ये वायदा नहीं किया है कि हम आपकी प्लेसमेंट करवाएंगे। हमें अपनी ट्रेनिंग पर भरोसा है, इसलिए देश भर के नेशनल इंटरनेशनल न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशंस, मीडिया हाउसेस आईआईएमसी में आते हैं क्योंकि उन्हें आईएमसी की ट्रेनिंग पर भरोसा है और वो स्टूडेंट्स को यहाँ से हायर करते हैं। और ये बात अलग है कि हमारा जो प्लेसमेंट का रिकॉर्ड है पिछले कुछ वर्षों से, ये 90% से अधिक है। और जो बच्चे रह जाते हैं वो बच्चे ऐसे हैं जो वास्तव में कोई पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहता है, कोई सिविल सर्विसेज की तैयारी करना चाहता है, या जिनके कुछ और गोल होते हैं। तो एक प्रकार से प्लेसमेंट हमारे यहाँ बहुत अच्छी है, इसमें संदेह नहीं है, लेकिन हम प्लेसमेंट का कभी वायदा नहीं करते। इसलिए हम कहते हैं कि आईएमसी एक फैसिलिटेटर है। हम ट्रेनिंग बहुत ईमानदारी से देते हैं, अच्छी ट्रेनिंग देते हैं, जो मीडिया की आवश्यकता है वो ट्रेनिंग देते हैं। इसलिए आईआईएमसी के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कोई समस्या नहीं है। और जहाँ तक गवर्नमेंट सेक्टर की बात है, गवर्नमेंट सेक्टर में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं मीडिया स्टूडेंट्स के लिए। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अपने कई दर्जन संस्थान हैं जहाँ पर मीडिया ट्रेंड लोग चाहिए। इसके अलावा देखिए कितनी पीएसयूज हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, वहाँ मीडिया के लिए लोग चाहिए, पब्लिक रिलेशंस में चाहिए और आपके विज्ञापन में चाहिए। और इसके अलावा भारत सरकार का जो प्रसार भारती है, प्रसार भारती भी आईएमसी का बहुत बड़ा, आईएमसी से बहुत सारे स्टूडेंट्स को रिक्रूट करते हैं। लास्ट ईयर मुझे लग रहा है कि उन्होंने 60 से अधिक स्टूडेंट्स को रिक्रूट किया है सिर्फ आईएमसी से। ऑल इंडिया रेडियो है, टेलीविज़न है और बहुत सारे उनके डिपार्टमेंट्स हैं जहाँ पर वो, अब तो देखिए सभी जगह डिजिटल एक अलग से आवश्यकता हो गई है। तो गवर्नमेंट सेक्टर में बहुत संभावनाएं हैं और मुझे लगता है कि गवर्नमेंट सेक्टर तो जब भी प्लेसमेंट की बात आती है तो वो आईआईएमसी से अप्रोच करते हैं, आईएमसी से संपर्क करते हैं और बड़ी संख्या में वो स्टूडेंट्स को हायर करते हैं। सर, पिछले कुछ सालों में आप बता रहे हैं कि तमाम तरीके की संभावनाएं बच्चों के लिए निकल कर आ रही हैं, तो किस तरीके की कंपनियां, चाहे प्राइवेट सेक्टर हो चाहे गवर्नमेंट सेक्टर हो, वो आती हैं और बच्चों को ले जाती हैं? देखिए, इस समय मीडिया की जो आवश्यकताएं हैं, न्यूज़ रूम की जो आवश्यकताएं हैं, उसमें वो बदल गई हैं। एक समय था जब प्रिंट के लिए लोग हायर होते थे, एक समय था जब स्टूडेंट टीवी के लिए हायर होते थे, लेकिन इस समय जो सबसे ज़्यादा डिमांड है वो डिजिटल में है। और इसी डिमांड को ध्यान में रखते हुए हमने आईआईएमसी में इस वर्ष एक नया डिजिटल जर्नलिज्म का कोर्स भी शुरू किया है। पिछले कुछ वर्षों से, 2 वर्ष से मैं प्लेसमेंट को हैंडल कर रहा हूँ। मेरा अनुभव है कि हमारे यहाँ 95% से ज़्यादा जो प्लेसमेंट आईएमसी में होती है वो डिजिटल में होती है, क्योंकि प्रिंट में भी एक प्रकार से प्लेसमेंट के हिसाब से देखें तो सैचुरेशन है और टीवी में भी एक प्रकार से सैचुरेशन है। लेकिन प्रिंट और डिजिटल में, प्रिंट और टीवी में जो उनके डिजिटल प्लेटफॉर्म शुरू हुए हैं उसमें बहुत संभावनाएं हैं और उसमें संभावनाएं बहुत अलग प्रकार की हैं।
वीडियो प्रोडक्शन के लिए लोग चाहिए, ऑडियो के लिए लोग चाहिए, ग्राफिक्स के लिए लोग चाहिए, डिजिटल कंटेंट के लिए लोग चाहिए, एडिटिंग के लिए लोग चाहिए, रिपोर्टिंग के लिए चाहिए, डेस्क के लिए चाहिए, बहुत सारी वहाँ संभावनाएं हैं। तो मुझे लग रहा है कि आने वाले समय में भी डिजिटल में ही बहुत ज़्यादा संभावनाएं स्टूडेंट्स के सामने रहने वाली हैं। और अब तो मुझे लग रहा है कि पब्लिक रिलेशंस और एडवर्टाइजिंग में भी डिजिटल की संभावनाएं बहुत ज़्यादा बन रही हैं। सर, जब भी हम प्लेसमेंट को लेकर के बात करते हैं तो न सिर्फ मेरे जहन में बल्कि हमारे जैसे न जाने कितने विद्यार्थी हैं वो पैकेज की बात जोड़ देते हैं। प्लेसमेंट और पैकेज की जो तुलनात्मक अध्ययन होता है, तो इसमें क्या लास्ट ईयर का हाईएस्ट पैकेज रहा है या किस तरीके के स्टूडेंट्स को पैकेज का क्राइटेरिया कैसा रहा है, उसको लेकर के सर थोड़ा सा आप बताएं। देखिए, मैं आपको एक जानकारी दे दूं कि लास्ट ईयर हमारा प्लेसमेंट 90% से ज़्यादा था और जो हाईएस्ट पैकेज हमारे स्टूडेंट्स को लास्ट ईयर ऑफर हुआ है वो लगभग 13,17,000 रुपए का वो ऑफर था। और जो एवरेज पैकेज अगर हम बात करें तो एवरेज पैकेज हमारे स्टूडेंट्स को, आईएमसी स्टूडेंट को 40 से 50,000 के बीच में मिला है। और बहुत सारे बड़े बड़े संस्थान हमारे पास है, जैसे पहले दिन ही हिंदुस्तान टाइम्स ने पूरे दिन भर लगभग 36-38 स्टूडेंट्स को हायर किया था। नेक्स्ट डे बिजनेस स्टैंडर्ड ने बड़ी संख्या में किया। तो ऐसे पिछली बार जो हमारा फोर्टनाइट ड्राइव हुआ था उसमें 80 से ज़्यादा कंपनीज उसमें उन्होंने पार्टिसिपेट किया था प्लेसमेंट में। और उनमें अगर बड़े नाम में कुछ आपको लूँ तो हिंदुस्तान टाइम्स है, टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप है, बिजनेस स्टैंडर्ड है, ANI न्यूज़ एजेंसी है, इकोनॉमिक टाइम्स है, जी मीडिया है, इंडिया टीवी है, नेटवर्क 18 है, न्यूज़ 18 है, ABP है, वियोन है, जागरण न्यू मीडिया है, जनसत्ता, रडर फिल्म, एडलमैन, हिल प्लस नॉल्टन स्ट्रेटजीज, वैलिडेट मी, जेनेसिस और इन शॉर्ट्स, प्रसार भारती, जी सलाम, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, द न्यू इंडियन, बिजनेस वर्ल्ड, टेक महिंद्रा एटसेट्रा। ऐसे जो मेजर मैंने आपके बताए। अभी NTPC जो PSUs है उसकी भी प्रोसेस चल रही है और बहुत सारे बड़े मीडिया हाउसेस, मुझे लगता है कि जितने बड़े मीडिया हाउसेस हैं वो IIMC से रिक्रूटमेंट कर रहे हैं, पहले भी उन्होंने किया है। और इस साल भी हमें बहुत सारे मीडिया हाउसेस से एडवांस में रिक्वेस्ट आई है कि वो IMC से प्लेसमेंट ड्राइव ज्वाइन करना चाहते हैं। इसके अलावा इसमें एक बड़ी डेवलपमेंट ये है कि पिछले साल 1 दर्जन से ज़्यादा स्टूडेंट्स थॉमसन रॉयटर्स जो इंटरनेशनल न्यूज़ एजेंसी है उसने भी हायर किए हैं। हालांकि थॉमसन रॉयटर्स ने हमारी प्लेसमेंट ड्राइव ज्वाइन नहीं की, हमारे IMC के स्टूडेंट्स ने डायरेक्ट वहाँ अप्रोच किया और उन्होंने स्टूडेंट्स को सेलेक्ट किया। तो ये एक हमारे लिए इंटरनेशनल एजेंसीज में हम बात करें तो थॉमसन रॉयटर्स, एडलमैन, रदरफील्ड, ये ग्लोबल एजेंसीज हैं जो IMC की प्लेसमेंट प्रोसेस में पिछले साल आई थी। सर, जब कंपनीज हायरिंग करने के लिए आती हैं तो उनका कुछ न कुछ बुनियादी चाहत रहती होगी कि क्या क्या स्किल्स एक बच्चे के अंदर होना चाहिए, बेसिक जो स्किल्स होनी चाहिए कि जिसके बेसिस पे वो जज करके बच्चों को आगे ले जाती हैं अपनी कंपनी में। हाँ, ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है कि अब ट्रेंड बदल रहे हैं। अब न्यूज़ रूम में उन लोगों की ज़रूरत है जो मल्टीपल रोल्स में काम कर सकते हैं। मल्टीपल रोल का मतलब है कि एक आदमी रिपोर्टिंग भी करेगा, एडिटिंग भी करेगा, डिजिटल के लिए स्टोरी तैयार करके वहीं से अपलोड करेगा ऑन द स्पॉट, फोटोग्राफी भी करेगा, वीडियोग्राफी भी करेगा, वीडियो बुलेटिन भी तैयार करेगा, खुद ही स्क्रिप्ट लिखेगा, वॉइस ओवर करेगा, एडिटिंग करेगा और वो आप प्रिंट के लिए स्टोरी लिखेगा, ज़रूरत हुई तो फीचर भी लिखेगा, टीवी के लिए रेडियो बुलेटिन तैयार करेगा, स्क्रिप्ट लिखेगा, रिकॉर्डिंग करेगा और ज़रूरत पड़ी तो अखबार का लेआउट भी तैयार करेगा, ग्राफिक्स भी तैयार करेगा। तो इस प्रकार मल्टीपल रोल्स में जो लोग काम कर सकते हैं उनकी डिमांड सबसे ज़्यादा है। और मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी है कि IIMC की जो ट्रेनिंग है वो एक स्टूडेंट को, एक युवा को मल्टीपल रोल्स के लिए ही हम तैयार करते हैं। हमारा स्टूडेंट इंग्लिश जर्नलिज्म में पढ़ने वाला स्टूडेंट, चाहे आप उससे एडवर्टाइजिंग पब्लिक रिलेशन में काम करवा लीजिए, चाहे आप रेडियो और टेलीविजन में काम करवा लीजिए या आप उससे प्रिंट में काम करवा लीजिए, मैगजीन में काम करवा लीजिए, जहां भी आप चाहें मल्टीपल रोल्स में हमारा काम स्टूडेंट काम कर सकता है।
और बात सिर्फ एक कोर्स की नहीं, हमारा हर कोर्स के जितने भी स्टूडेंट हैं वो मल्टीपल रोल्स के लिए तैयार किए जाते हैं। हमारे पास लैंग्वेज कोर्सेस है, चाहे उर्दू जर्नलिज्म है, हिंदी जर्नलिज्म है, चाहे मलयालम है, उड़िया है, मराठी है, सभी लैंग्वेजेस में भी मल्टीपल रोल्स के लिए हमारे स्टूडेंट तैयार होते हैं। और जहाँ तक डिजिटल जर्नलिज्म की बात है, डिजिटल जर्नलिज्म में भी हम स्टूडेंट्स को मल्टीपल रोल्स के लिए ही तैयार कर रहे हैं, जहाँ पर हमारे किसी भी डिपार्टमेंट का कोई भी स्टूडेंट किसी भी कैंपस का वो किसी भी नेशनल इंटरनेशनल मीडिया हाउस में काम कर सकता है और बहुत कॉम्पिटेंसी से करता है। यही कारण है कि बड़े बड़े मीडिया संस्थान प्लेसमेंट के लिए आईएमसी आते हैं और हमारे जो स्टूडेंट हायर करते हैं वो वहाँ बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। और हमारे पुराने स्टूडेंट्स की अच्छी परफॉर्मेंस के कारण ही मीडिया हाउस लगातार हर साल आईआईएमसी रिक्रूटमेंट के लिए आते हैं। 2022 का जो सत्र है वो किसी भी कई कारणों से काफ़ी देर से शुरू हुआ है। तो हर साल अगर देखा जाए तो मई जून तक प्लेसमेंट कहीं ना कहीं होने लगते थे। तो अब की बार क्या संभावनाएं लगाई जा रही हैं कि कब तक स्टूडेंट्स को जो प्रेशर है उनके ऊपर फैमिली की तरफ से आर्थिक रूप से, तो वो जो है कि प्लेसमेंट हो पाएगा? देखिए, हमारा सेशन थोड़ा लेट शुरू हुआ है, लेकिन उस लेट शुरू होने का मतलब ये नहीं कि हम जो बच्चों की ट्रेनिंग है, स्टूडेंट्स की जो ट्रेनिंग है, हम उसे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने वाले। वो हम नहीं कर सकते, क्योंकि आईएमसी की ट्रेनिंग पर लोगों को भरोसा है, मीडिया को भरोसा है, इंडस्ट्री को भरोसा है। इसलिए हमारी जो ट्रेनिंग है वो कंप्लीट होगी जुलाई में, और हमारी जो प्लेसमेंट प्रोसेस है आईएमसी में वो 24 जुलाई 2023 से हम शुरू कर रहे हैं, पूरा सिलेबस कंप्लीट होने के बाद। और अभी हमें बहुत सारे मीडिया हाउसेस ने भी अप्रोच किया है, मैं नाम अभी एकदम आपको नहीं बता सकता, लेकिन बहुत सारे मीडिया हाउस ने किया है और जुलाई में हमारी प्लेसमेंट प्रोसेस शुरू होगी। आई होप कि 15 अगस्त तक हमारे मैक्सिमम स्टूडेंट्स प्लेस हो चुके होंगे। लेकिन मैं फिर आपको स्पष्ट बता रहा हूँ कि आईआईएमसी ने किसी भी स्टूडेंट की प्लेसमेंट का कोई वायदा नहीं किया है, लेकिन हमें अपनी ट्रेनिंग पर भरोसा है, हमारे स्टूडेंट बहुत अच्छे पैकेज पर प्लेस होंगे, ये हमें भरोसा है। आईआईएमसी के बहुत से ऐसे विद्यार्थी रहे हैं जो वैश्विक मंच पर अपनी आभा को बिखेर रहे हैं। तो मैं सर से जानना चाहूँगा कुछ ऐसे नाम, कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जिसको कि वो संभाल रहे हैं और न सिर्फ आईआईएमसी का नाम ऊपर कर रहे हैं, बल्कि आने वाले जो उनके जूनियर्स हैं उनको भी सपोर्ट करने का काम करते रहे। देखिए, आईआईएमसी, आप देश का कोई भी बड़ा मीडिया हाउस उठाइए, कोई भी बड़ा हाउस किसी भी लैंग्वेज का, आप वहाँ पर लीड रोल में काम करने वाले जो लोग हैं वो खासतौर से आपको आईएमसी के स्टूडेंट ही मिलेंगे। चाहे पब्लिक रिलेशन हो, मिनिस्ट्री मीडिया हो, टीवी हो, प्रिंट हो, सब जगह आपको आईएमसी के स्टूडेंट मिलेंगे। देखिए, हिंदुस्तान अखबार है, उसके जो डिजिटल हेड हैं प्रभाष झा, आईएमसी के स्टूडेंट हैं। नवभारत टाइम्स के डिजिटल हेड हैं, वो आईएमसी के स्टूडेंट हैं। इंडियन एक्सप्रेस के डिजिटल हेड हैं, वो आईएमसी के स्टूडेंट हैं। आज तक में सुप्रिया प्रसाद जी हैं, न्यूज़ डायरेक्टर, वो आईएमसी के स्टूडेंट हैं। आप सुधीर चौधरी की बात लीजिए, वो भी आज तक में, वो भी आईएमसी के स्टूडेंट हैं। और आप देखिए नविका कुमार हैं, स्मिता प्रकाश जो एएनआई की हेड हैं, वो आईएमसी के स्टूडेंट हैं। तो मुझे लगता है आप किसी भी मीडिया हाउस का नाम लीजिए, आपको आईएमसी के स्टूडेंट मिलेंगे, चाहे थॉमसन राइटर्स है, बीबीसी है, आप किसी में भी जाइए नेशनल इंटरनेशनल में, आपको चाहे रिपोर्टिंग हो, डेस्क का काम हो, और चाहे लीड रोल में हो, संपादक के रोल में हो, आपको आईएमसी के स्टूडेंट सब जगह दिखाई देंगे। मैंने कुछ नाम आपको लिए, हमारे पास ऐसे हजारों लोगों की लिस्ट है जो मिनिस्ट्री मीडिया में काम कर रहे हैं। और ये तो कुछ चेहरे आपको अभी यहाँ सिर्फ मिनिस्ट्री मीडिया की हम बात कर रहे हैं, आप पब्लिक रिलेशंस की बात कीजिए, आप एडवर्टाइजिंग की बात कीजिए, आपको सब जगह आईआईएमसी के स्टूडेंट्स लीड रोल में मिलेंगे, जहां वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, इंडस्ट्री में आईएमसी का नाम रोशन कर रहे हैं और अपने करियर को नई ऊंचाइयां प्रदान कर रहे हैं। सर का बहुत बहुत शुक्रिया। सर ने बड़े ही विस्तार से सभी सवालों का जवाब दिया, विश्लेषण तरीके से डाटा के आधार पर बताया कि आईआईएमसी की पिछले क्या प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स रहे हैं, आने वाली क्या संभावनाएं हैं। सर ने इस बात पर जोर दिया है कि वो आपसे वादा नहीं कर रहे हैं कि यहाँ से प्लेसमेंट होगी, लेकिन उन्हें अपने स्टूडेंट्स पर, अपने ट्रेनिंग पर यह विश्वास है कि कहीं ना कहीं जिस तरीके की ट्रेनिंग दी जा रही है वो निश्चित तौर पर सभी स्टूडेंट्स को एक अच्छे मीडिया ऑर्गेनाइजेशन में, मीडिया हाउसेस में पहुंचाने का काम करेगा। सर का बहुत